हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने जो हमारी होली गई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से खेली होगी। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा। मेरा मानना तो यह है दोस्तों, जब हमारा कोई त्यौहार आए उसे प्रॉपर तरीके से एंजॉय करिए, उसका पूरा आनंद लीजिए। उसके बाद में हम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चीज़ों को करते हैं आगे। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होली से पहले चल रहा था और ये क्लास नंबर 5 हो जाएगी। इसके बाद में लगभग एक क्लासेस और आएगी चक्रवृद्धि ब्याज की, तो हम उसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, क्लास नंबर 5। अब सारे लोग बोलेंगे कि भाई इतने छोटे चैप्टर में भी इतना टाइम कैसे लग रहा है। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट सीखने में तो डेफिनेटली टाइम लगता है। हमारे आधे घंटे में 5 से 6 क्वेश्चन हो पाते हैं, वो भी 2-3 कंसेप्ट हम क्लियर कर पाते हैं। तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ। एक क्लासेस और आएगी और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात, हमें चैप्टर कंप्लीट करने से मैटर नहीं होना चाहिए, हमें सीखने से मैटर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई देगा। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं आपके सामने। क्वेश्चन कहता है हमारा, यह 21वां क्वेश्चन है कि किस दर प्रतिशत पर 32,000 का धन 5,044 चक्रवृद्धि ब्याज देगा 9 महीने में अगर दर त्रैमासिक है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मूलधन क्या है, इधर कॉर्नर में क्वेश्चन दिखेगा। मूलधन इसमें दे रखा है आपको 32,000 और बाद में कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है हमें क्या, 5,044। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 9 महीने दे रखे हैं और बाद में यह भी बोल रहा है कि दर जो है वो त्रैमासिक लगाई जाए। मींस डेट मैं यह कह सकता हूं कि 9 महीने में मेरे कितने त्रैमासिक होंगे। मैंने कल भी आपको बताया, एक त्रैमासिक 3 महीने का होता है। मींस डेट 3 क्वार्टर हो जाएंगे, 3 क्वार्टर हो जाएंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और 9 महीने में 3 क्वार्टर हो जाएंगे। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। अब हमसे बात कर रहा है कि 32,000 का धन। भाई मेरे पास में मूलधन 32,000 था, लेकिन बाद में जब 5,044 का उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिला तो उसका धन कितना हो जाएगा। हमने यह सवाल पहले भी किया है, लेकिन हल्का सा दोस्तों चेंज है। अगर मैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देता हूं तो ये मेरा हो जाएगा 4, 4, 0, 7 और 3। ठीक है, चीजें अच्छे से समझ में आती हैं आपको। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब क्या आपको यह सवाल कल वाले कंसेप्ट पर आधारित नहीं लग रहा कि 32,000 से कोई धन कितना हो जाता है, 37,044 हो जाता है और 3 त्रैमासिक हैं। तो हम क्या कर रहे थे कल दोस्तों, कल हम 3 था तो क्यूब लगा रहे थे, मतलब क्यूब रूट लगा रहे थे, और 2 था तो स्क्वायर रूट लगा रहे थे, मतलब कि वर्गमूल और घनमूल लगा रहे थे। चीजें समझ में आती हैं। यदि मैं यहाँ पर इसको काटना चाहूं तो ये 4 से कट सकता है। 4 अट्ठे 32, मीन्स डेट ये है 8,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों 4 निम्मे 36, 4 दूनी 8, 4 छीं 24, 4 एकम 4। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 3 क्वार्टर है तो मैं क्यूब रूट लगा दूंगा दोनों तरफ। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। क्यूब रूट लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि दर निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए कि 8,000 किसका घनमूल होता है। तो आप कहेंगे सर 20 का घनमूल होता है और 9,261 हमारा घनमूल होता है कितने का, 21 का। तो अब मैं यह कह सकता हूं दोस्तों कि कोई वैल्यू 20 से 21 हो गई। मींस डेट मेरे को ब्याज कितना मिला, मेरे को ब्याज 1 रुपए का मिला और कितने पर, 20 पर, तो 100 पर कितना। ठीक है, चीजें अच्छे समझ में आती हैं। मैंने क्या किया, एक ब्याज मिला 20 पर तो 100 पर कितना, तो ये हो जाएगा 20 पंजे 100, मींस डेट 5%। अब क्या हमारा ऑप्शन करेक्ट आता है भाई। 20%, 8 से ही 5/2%, 6 से ही 2/3% और 9 से ही 2/5% आ रहा है। इसका मतलब यह जो दर है हमारी, ये आई है दोस्तों कितने, 1 क्वार्टर की। मींस डेट मैं यह कह सकता हूं 3 मंथ की। अगर मैं बात करूं यहां से 1 ईयर दर की, 1 ईयर इंटरेस्ट की, तो 3 महीने की 5% है, तो 1 ईयर में होते हैं 12 महीने, तो 5 चौके 20
% इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पढ़ लीजिए सबके सब बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, मैं समझ सकता हूं आपने होली में बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है क्वेश्चन कि अगर कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है तो किस समय में यह अपने से 243 गुना होगा। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंसेप्ट हमारा यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक है, ये कह रहा है कि कोई धन 8 वर्ष में अपने से 3 गुना हो जाता है। हम पहले ये क्वेश्चन डराइव कर लेते हैं अच्छे तरीके से। माना मेरे पास में एक धन था और कितने साल में, 8 साल में यह 2 गुना हो गया, नहीं क्वेश्चन कह रहा है 3 गुना हो गया, है ना। 3 गुना हो गया तो बाद में कह रहा है कि तो किस समय में यह अपने से 243 गुना होगा। 243 गुना, 1 से 3 गुना हो गया 8 साल में, कितने समय में 243 गुना होगा। हमें कोई टेंशन नहीं लेनी भाई, इसके गुने करते जाइए। अगर मैं बात करूं 3 गुना 3 तिये 9, 9 तिये कितने हो जाएंगे 27, 27 तिये कितने हो जाएंगे 81 और 81 तिये हो जाएंगे 243। भाई 1 से 3 गुना हो रहा था, 3 से 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27, 27 का 3 गुना 81 और 81 का 3 गुना 243। और जब 1 से कोई वैल्यू 3 गुने हो रही थी तो वो टाइम कितना ले रही थी 8 ईयर। तो हर जगह मैंने 3 गुना किया है तो हर जगह 8 ईयर ही लेगा। भाई चीजें समझ में आती हैं। क्या कह रहा है, पहले 1 से कोई वैल्यू 3 गुने हुई मतलब 1 से 3 हो गई। ठीक है, बाद में मैंने 3 से फिर उसे फिर से 9 तक पहुंचाया, मतलब कि 3 का 3 गुना किया। क्यों किया, क्योंकि वह क्वेश्चन में बोल रहा है कि वह कितने समय में 243 गुना होगा। तो 3 का 3 गुना 9, 9 का 27, 27 का 81, 81 का 3 गुना 243। अब अगर मैं इस पूरे सवाल को देखूं तो पूरा सवाल दोस्तों मैं यह कह सकता हूं कि यह वैल्यू 1 से 243 हो गई, 1 से 243 गुना हो गई। और कितने समय में हुई, तो ऊपर 8 साल, हर बार इतना ही पीरियड लगेगा। तो 1 2 3 4 5 मीन्स डेट 8 गुणे 5 बराबर 40 साल मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर आधारित होगा। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अगर कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, अगर कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में वह 64 गुना होगा। क्वेश्चन सेम है भाई। अगर कोई धन 3, अच्छा एक काम कीजिए, आप 30 सेकंड का समय लीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से कीजिए, मैं बोर्ड से भी हट जाता हूं। ठीक है, करिए अच्छे तरीके से। इधर कॉर्नर में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं एक बार और पढ़ देता हूं। अगर कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में यह 64 गुना होगा। निकालिए आंसर, निकालिए। कभी कभी टेस्ट भी हो जाना चाहिए, है ना, पता तो लगे कि हमें कितना समझ में आ रहा है और कितना पढ़ाई कर रहे हैं हम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा आंसर भाई। ऑप्शन नंबर ए है 25 साल, ऑप्शन नंबर बी 30 साल, ऑप्शन सी 18 साल और ऑप्शन डी 40 साल। तो देखिए दोस्तों क्या कहता है, अगर कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। भाई एक धन था 3 वर्ष में 2 गुना हुआ, मैं यह कह सकता हूं। अब ये क्या कह रहा है कि कितने समय में यह 64 गुना होगा। कोई टेंशन नहीं भाई, 2 गुना करता जाइए। 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32 और 32 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 64। ठीक है, तो कोई धन 3 साल में अपने आप का 2 गुना होता है तो कितने समय में यह 64 गुना होगा। तो ये भाई 1 से 64 हो गया, 1 से 64 गुना हो गया। मैं लिख देता हूं अच्छे तरीके से, 64 गुना हो गया। लेकिन समय कितना लगा भाई, धन को 1 से 2 गुना होने के लिए हर बार 3 साल लग रहे हैं।
क्या हर बार 3 साल लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मैं यह कह सकता हूं हर साल 3 साल लग रहे हैं, तो 2 से 4 जाने के लिए भी 3 साल, 4 से 8 जाने के लिए 3 साल, 8 से 16 और 16 से 32 जाने के लिए 3 साल और 32 से 64 जाने के लिए भी 3 साल होगा। मीन्स डैट कितना टाइम होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 गुणे 3 बराबर 18 ईयर मेरा करेक्ट आंसर होगा। मीन्स डैट ऑप्शन नंबर सी जिसका आंसर आ चुका था वो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मैं यह कह सकता हूं। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हमारे बहुत ही छोटे छोटे और अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई धन 5 वर्ष में 4500 हो जाता है, वह 10 वर्ष में 6750 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। और बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कोई धन, मैं एक्स मान लेता हूं, 5 साल में कितना हो रहा है, 4500 हो रहा है, और 10 साल में 6750 हो रहा है। मीन्स यही धन 10 साल में 6750 हो रहा है, तो वह धन कितना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 3000, बी है 2000, सी है 2500 और डी है 5000। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे यह बात करूं कि अगर यह धन 5 साल में 4500 हो रहा था, क्वेश्चन ने बोला कि 10 साल में वह 6750 हो रहा है, तो यहां से यहां तक धन को बनने के लिए 5 साल लगे, यहां से टोटल धन को बनने के लिए 10 साल लगे, तो आप यहां से यहां तक का मेरे को पीरियड बता सकते हैं सर 5 साल, 5 साल और 5 साल टोटल मिला के हो गए मेरे 10 साल। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। अब मैं आपसे यह कहूं कि सर अगर 4500 और 6750 का मेरे पास में कोई ऐसा संबंध आ जाए कि जो 5 साल में 6750 बना रहा हो 4500 के धन को, तो यह बहुत ही अच्छा हमारे लिए हो जाएगा। जैसे भाई 6750 बटे 4500 करके देखते हैं क्या आता है। मैं यह क्यों कर रहा हूं, अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसे 15 से काटूं तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, 15 पंजे 75 और 0, 15 ती 45 डबल 0। अगर मैं बात करूं 15 ती 45 और 15 दूनी 30। मीन्स डैट मैं यह कह सकता हूं कि कोई धन यहां से यहां तक जाने में, मीन्स डैट 4500 से 6750 तक बनने के लिए 5 साल में वह धन पहली वाली वैल्यू का 3/2 गुना हो रहा है। आपको चीजें समझ में आती है मैंने क्या कहा। भाई कोई धन मतलब कि 4500 रुपए का धन 5 साल में 6750 बनने के लिए वह 4500 का 3/2 गुना हो रहा है। ठीक है, और हो कितने साल में रहा है भाई, 4500 में या 5 साल में। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब यहां से यहां तक धन को जाने के लिए 5 साल लगे और 3/2 गुना हो रहा है, तो क्या यह अवधि भी 5 साल नहीं है मेरी। भाई यह अवधि भी तो 5 साल है, तो यहां पर भी इस धन को, x धन को 4500 बनने के लिए 5 साल में अपने आप का 3 गुना होना होगा, तभी तो ये 4500 बनेगा। मैंने क्या कहा कि 4500 को 6750 बनने के लिए 5 साल में 3/2 गुना होना पड़ा, तो इस x धन को 5 साल में 4500 बनने के लिए भी तो 3/2 गुना ही बनना होगा। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो उम्मीद करिए दोस्तों कि ये क्वेश्चन हो गया कि x धन का 3/2 भाग 4500 था, यहां से x की वैल्यू निकाल दीजिए, क्वेश्चन हो गया। 3 से 45 कितनी बार कटता है, 1500 बार, और x बराबर 1500 गुणा 2 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा,
यहां से मेरा 3000 आंसर आ जाएगा। अगर अभी भी आपको यह क्वेश्चन ठीक से अच्छे से समझ में नहीं आता तो मैं आपको इस चीज को डराइव करके दिखा देता हूं कि हमने किया क्या है। भाई 4500 का हमने किया 4500 का 3/2 गुना 6750 होता है। ठीक है, अब कैसे भाई देखते हैं कोई करके। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0। 2250 में 3 की गुणा करिए, 3 0 0, 3 पंजे 15 का 5, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 6750 हो गया। तो चीजें समझ में आ गई आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई भी हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पर आधारित होगा हमारा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई धन 2 वर्ष में 650 हो जाता है, वह 4 वर्ष में 676 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है कि कोई धन था, मतलब x मान लेता हूं, यह 2 वर्ष में 650 हो जा रहा है और 4 वर्ष में यही धन 676 हो जा रहा है, तो यह धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए भाई यह 4 वर्ष में हो रहा है, ये यहां से यहां तक जाने के लिए 4 वर्ष ले रहा है, यहां से तक जाने के लिए 2 वर्ष, तो यहां से यहां तक जाने के लिए जब ये टोटल तो 4 वर्ष है, ये 2 वर्ष इधर आ गए तो ये भी 2 वर्ष होगा। ठीक है, अब 650 का धन 676 बनने के लिए 2 साल में कितने गुना होता है, तो हम निकाल लेंगे भाई 676 बटे 650। ये कितने से घटता है, 26 26 676 होता है और 26 25 कितने होते हैं, 650 होते हैं। 26 26 676, 26 दूरी 52। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। तो यह धन, मतलब कि मैं यह कह सकता हूं कि 650 रुपए का धन 2 साल में अपने आप का 26/25 गुना हुआ, तब वह जाकर 676 बन गया। अब हमें रियल वैल्यू चाहिए। रियल वैल्यू क्या है हमारी, x। तो यह धन भी तो, x धन भी तो 2 वर्ष में अपने आप का 2650 गुना होगा, तभी तो 26/25 गुना होगा, तभी तो ये 650 बनेगा। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। तो x का कितना हो जाएगा दोस्तों, 26/25 बराबर कितना हो जाएगा, 650। तो कर दीजिए इसे भाई, 26 से 650 25 बार कटेगा, x बराबर 25 गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी धन पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 400 व 410 हैं, तो मूलधन व दर ज्ञात करें अगर समय 2 वर्ष है। भाई इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन प्रॉपर चेंज कर दिया है और अब हम बताएंगे कि क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, डील करेंगे इस क्वेश्चन को कि किसी धन पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से 400 व 410 हो जाता है, तो मूलधन और दर ज्ञात करो अगर समय 2 वर्ष है। भाई आप मुझे बताइए, जब मैं इस फिगर को बनाता था, समय 2 वर्ष के लिए बनाता था, तो यहां पर क्या क्या चीज आता था। भाई ये तो मेरा प्रिंसिपल होता था, मतलब कि मूलधन होता था। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये सिंपल इंटरेस्ट होता था, यह भी सिंपल इंटरेस्ट होता था, और ये क्या होता था, CI माइनस SI होता था। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल कितना होता था मेरा, ये होता था पूरा कॉलम कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। अब आप इसी क्वेश्चन को इसी क्वेश्चन में लगा दीजिए। भाई
साधारण ब्याज मेरे को 2 साल का 400 रुपये दिया है। अब आप एक चीज भी तो जानते हैं भाई, 2 साल में साधारण ब्याज हमेशा बराबर बराबर बढ़ता है। मैं आपको पहले ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। जब 400 रुपये का साधारण ब्याज 2 सालों में बांटेंगे और दोनों सालों में साधारण ब्याज बराबर बराबर बटेगा, तो आपको कितना कितना बनाना होगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना कितना, यह भी 200 और यह भी 200। 200 200 क्यों? क्योंकि सवाल में साधारण ब्याज को टोटल 400 रुपये बना दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पूरा हमें दिया है, उसमें 410 रुपये। कितना दिया है? 410 रुपये दिया है। तो 400 तो मेरे पास में आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट बनाने के लिए मेरे को कितना और चाहिए? 10 और चाहिए। तो CI माइनस SI कितना हो जाएगा दोस्तों? यहां पर वो हो जाएगा CI माइनस SI इक्वल टू 10। तो अब अगर इस टोटल कॉलम की बात करूं तो 200 200 और 10, मतलब कि 410 रुपये ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं भाई। साधारण ब्याज उसने 400 दे रखा था, मैंने दोनों ईयर पर बराबर बराबर साधारण ब्याज को बना दिया, साधारण ब्याज को बना दिया। और उसके बाद में जब साधारण ब्याज को मैंने 200 200 दे दिया, उसके बाद में मेरे से कहा कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 410 रुपये है। मीन्स डेट 200 यहां 200 यहां और 10 यहां। अब आप सर मुझे ये बताइए कि मेरे को इसमें दर क्या होनी चाहिए? दर क्या होनी चाहिए? तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि 10 रुपए का ब्याज 200 रुपये पर मिला है। 10 रुपए का ब्याज 200 रुपये पर मिला है। तो अगर मैं ये कहूं आपसे दर निकालने के लिए कि 10 रुपए का ब्याज 200 पर मिला है तो 100 पर कितना मिलेगा? मीन्स डेट परसेंटेज वैल्यू 0 से 0 काट दें तो 2 पंजे 10। मीन्स डेट मैं यह कह सकता हूं कि 1 साल का जो रेट इंटरेस्ट है या दर परसेंटेज है वो मेरी 5% है, वो मेरी 5% है। कैसे निकाली भाई? 10 रुपए का ब्याज मिला पहली साल पर, और पहली साल को इसको आप मूलधन मानिए, और ये 10 रुपए का ब्याज मिला 1 साल के लिए मिला, 1 साल के लिए मिला। तो सीधी सी बात है दोस्तों, जब 10 रुपए का ब्याज 200 रुपए पर मिला तो 100 पर कितना होगा? तो इसकी वैल्यू 5% हो जाएगी। ठीक है, चीजें समझ में आती हैं। अब 5% तो आ गया, ये तो मेरा रेट निकल के आ गया। अब बात करते हैं सर मूलधन कैसे निकाली जाए, मूलधन कैसे निकाला जाए। अब आप मुझे बताइए सर कि मेरे पास में मूलधन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मेरे पास में ब्याज है, साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज में आपने बहुत छोटा सा बेसिक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगर मैं बात करूं सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मेरे को कितना है? 200 रुपए। प्रिंसिपल मेरे को निकालना है, पी निकालना है, पी को पी रहने दीजिए। अगर रेट की बात करें 5% है, टाइम की बात करें तो यह तो 1 साल पर ही डील हो रही है, बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। क्वेश्चन आया समझ में? अगर P की बात करें तो ये हो जाएगा 200 गुणे 100 बटे 5। ठीक है, अगर 200 को 5 से काटे तो ये कटेगा 40 बार। मीन्स डेट 4000 इसका प्रिंसिपल आ जाएगा, 4000 इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें सेटिस्फेक्शन की बात करें तो 5% रेट आई और 5% की वैल्यू होती है 1/20। ठीक है, 1/20 होती है। अब 1/20 में इसका भाग निकालना, जरा क्या होता है 1/20 में इसका भाग निकालना, 4000 का 1/20, 20 दूनी 40, 200 ही होगा, यह भी 200 होगा। 200 का 1/20 में भाग निकालना जरा, 20 2 200। करेक्ट आंसर। मींस दैट मैं यह कह सकता हूं कि ऑप्शन नंबर सी 4000 प्रिंसिपल और 5% हमारी दर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। और ये अब हमारी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम बताते हैं आगे हमको कैसे चलना है। भाई आज तो हो गया हमारा शनिवार। ठीक है, आज क्लास कंप्लीट हो गई, कल रहेगी आपकी संडे की ऑफ। उसके बाद में मंडे को बात करें हम
तो मंडे को मैं सोच रहा हूं कि इसी का चक्रवृद्धि ब्याज की एक क्लास और ले लें और हम जितने हमने कंसेप्ट पढ़े हैं इन्हीं कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं से मिक्सअप सवाल जो और अच्छे तरीके से एग्जाम में बन सकते हैं उन क्वेश्चनों का आगे लेकर आए। ठीक है, एक क्लास मंडे में और ले लेंगे इसकी, उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज हमारा खत्म हो जाएगा। अब मैथ के टॉपिक की बात करें, फिर मैथ का टॉपिक आएगा बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। फिर से हमारी जैसे पहले कॉम्बिनेशन में कुछ क्लासेस चल रही थी वो उसी टाइप से क्लासेस हमारी चल जाएंगी। या मैं ये कहूं कि सोमवार, मंगल और बुधवार को मैथ की रहने देते हैं, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार को हम क्या कर रहने देते हैं, रीजनिंग की क्लासेस रहने देते हैं। तो सोमवार को ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मंगलवार और बुधवार एक छोटा टॉपिक या प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि हम आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। ठीक है, तो हम कितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके होंगे उस टाइम तक? हाइट एंड डिस्टेंस पहला किया, दूसरा हमने परसेंटेज किया, फिर सिंपल इंटरेस्ट किया, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट किया। मीन्स दैट 4 हम चैप्टर इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लासेस पसंद आ रही है। कलश कोचिंग क्लासेस आपकी यात्रा को सफल बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से उपयोगी हो रहा है। आपको मेरी मेहनत दिख रही होगी तो कृपया, आपको तो फ्री क्लासेस मिल रही हैं, सीधी सी बात है दोस्तों, लेकिन मैं भी तो आप जैसा ही हूँ। मेरे को इतनी गर्मी लगी हुई है क्योंकि मैं पंखा भी नहीं चलाता अपने रूम में कि वॉइस में प्रॉब्लम आएगी फिर उसके बाद में, या जो आपको वॉइस सुनाई देगी मेरी उसमें पंखे की आवाज़ आएगी या सरसराहट की आवाज़ आएगी, आप पसीने देख सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।